Hello everyone, this is your value education book chapter number 8 thinking of God. किसके बारे में सोचना? भगवान के बारे में सोचना. We know that जब भी हम मुसीबत में होते हैं, when we are in trouble, we think about God. हम किसके बारे में सोचते हैं? भगवान के बारे में. बोलते हैं ना, भगवान जी प्लीज़ 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 ऐसा मत होने देना, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं. बोलते हो ना, भगवान जी प्लीज़ 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 मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं. तो ये तो नॉर्मल है कि जब भी हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है, हमें कोई विश करनी होती है, वी थिंकिंग अबाउट गॉड. God is always with us. We can be with God at any place and at any time. भगवान हमारे साथ हर जगह पर और हर समय होते हैं. God help us always because He is kind to us. We must think of God at all times. So now read the story. Nandu lived with his mother in a village. नंदू अपनी मम्मी के साथ विलेज गांव में रहता था. There was a forest near his village. उसके गांव के पास, विलेज के पास एक फॉरेस्ट था, जंगल. नंदू went to school which in a nearby village. नंदू स्कूल जाता था जो विलेज के पास था. He had to cross the forest to go to school. नंदू को स्कूल जाने के लिए फॉरेस्ट, जंगल को पार करना पड़ता था. नंदू क्रॉस द फॉरेस्ट ट्वाइस अ डे. एक बार स्कूल से आते टाइम वो करता था क्रॉस और एक टाइम जाते टाइम. वंस वाइल गोइंग टू स्कूल एंड अदर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. वन डे as he was returning from school he got late and it became dark. नंदू एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था, बहुत अंधेरा हो चुका था और बहुत लेट भी हो चुका था. द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी फ्राइटनिंग. बहुत डरावना लग रहा था फॉरेस्ट. नंदू फेल्ट स्केयर्ड. नंदू को डर लगने लगा. अगर आप रूम में जाते हो, रूम की लाइट ऑफ होती है तो आप फटाफट से लाइट ऑन करते हो क्योंकि आपको डर लगने लगता है. हर किसी को डर लगता है. किसी को डॉग से लगता है, किसी को मंकी से लगता है, किसी को डार्कनेस से लगता है. सबका कुछ ना कुछ फियर होता है. He ran home quickly. वो जल्दी से भाग कर घर गया. सॉरी. When he reached home, जब वो घर पहुंचा, his heart was beating very fast. उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ धड़क रही थी. अगर हम कहीं पर स्कूल में जाते हैं, रास्ते में अगर मंकी मिल जाता है और वो हमारे ऊपर अगर एकदम से हमारे पास आ जाता है तो हम डर जाते हैं और भाग के फटाफट जाने लगते हैं. तो हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है. When his mother asked him the reason, जब उसकी मम्मी ने उससे रीज़न पूछा तो उसने बोला, I was very scared in the forest. मैं जंगल में बहुत डर गया था मम्मी. As it looked so dark and frightening. वो बहुत डरावना लग रहा था मुझे तो. Next time if it get dark, अगर अंधेरा हो जाएगा तो मैं फॉरेस्ट को नहीं क्रॉस करूँगा मम्मा. तो मम्मी ने क्या बोला? नो नंदू, नेक्स्ट टाइम यू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट इन द डार्क देन थिंक अबाउट गॉड. जब तुम्हें अंधेरा हो जाए और तुम फॉरेस्ट को क्रॉस करते हो, तुम भगवान के बारे में सोचना. ही विल हेल्प यू. वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. नंदू सरप्राइज हो गया. उसने पूछा, विल गॉड कम टू हेल्प मी? क्या भगवान मेरी हेल्प करने के लिए आएंगे? नंदू मदर स्माइल्ड एंड सेड, व्हेन यू थिंक अबाउट गॉड यू विल फील दैट ही इज़ वॉकिंग विद यू. जब तुम भगवान के बारे में सोचोगे तुम फील करोगे कि वो आपके साथ वॉक कर रहे हैं. यू विल नॉट फील अफ्रेड एनी मोर. तुम बिल्कुल भी नहीं डर महसूस करोगे. फिर नंदू को खुशी हो गई. समटाइम्स, कभी कभी, ही हैड टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट आफ्टर द डार्क. जब अंधेरा होने के बाद वो फॉरेस्ट को क्रॉस करता था और उसको डर लगता था तो वो अपनी मम्मी के वर्ड्स को याद करता था. रिमेंबर हिज मदर्स वर्ड्स. नंदू सेड, डियर गॉड माई मदर सेड. वो बोलता है कि भगवान, प्रिय भगवान, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, इफ़ आई फील स्केयर्ड, अगर मुझे डर लगेगा, आई शुड कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊं, एंड यू विल कम टू मी. नाउ प्लीज़ कम टू मी, आई एम अफ्रेड. अब मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आ जाओ आप. तभी स्ट्रेंजली क्या हुआ, नंदू को ये फील हुआ कि उसके साइड में कोई था.
नंदू डिड नॉट फील एफ्रेड एनी मोर। अब नंदू को कभी भी डर नहीं लगा, उसको पता था कि भगवान उसकी हेल्प करने आएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये होता है बेटा आपका विश्वास। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान उसकी साइड में आके हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसका गॉड में विश्वास है। बिलीव इन गॉड। ओके, जब हमें किसी चीज़ में विश्वास होता है तो हम अपने डर से बाहर निकल सकते हैं। सो दिस इज़ योर स्टोरी एंड द बुक वर्क हेयर। Read the story and fill your book work. Okay. Thank you.